हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि हम एक फ्री कोर्स लेके आए हैं शेयर मार्केट के ऊपर, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हम इंट्रोडक्टरी प्रोडक्ट को कवर करेंगे कि शेयर मार्केट में क्या क्या बेसिक्स होते हैं, क्या क्या होता क्या एक्चुअल में शेयर मार्केट, और इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यानी कि क्या क्या इसके अंदर प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं बिल्कुल बेसिक से, और एक एडवांस लेवल तक हम अपने इस सीरीज़ को लेके जाएंगे। ठीक है, देखिए, इंट्रोडक्शन टू शेयर मार्केट। बेसिकली शेयर मार्केट होता क्या है। देखिए, जिस तरीके से हम क्या जाते हैं, किराना स्टोर पे जाते हैं और क्या करते हैं अपने डेली नीड्स की चीज़ों को बाय करने के लिए, उसी तरीके से हमें क्या होता है, इक्विटीज़ को बाय करने के लिए या उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें शेयर मार्केट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एवरीवन, हर कोई क्या है, ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। ठीक है, शेयर मार्केट में। ठीक है, और क्या है, यू कांट बाय और सेल शेयर ऑफ ए पब्लिक कंपनी लाइक इन्फोसिस विदाउट ट्रांजैक्टिंग थ्रू द स्टॉक मार्केट फॉर ऑल पार्टिकुलर पर्पस। देखिए, अब क्या है, जो भी लिस्टेड कंपनी होती है, ठीक है, जैसे कि इन्फी यानी इन्फोसिस है। ठीक है, अगर आपको इसके स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग करनी यानी बाय करना है, तो आपको क्या कहाँ जाना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट के अंदर जाना पड़ेगा। वहाँ पे फिर आपको बाय के लिए आपको अपनी ट्रेड इनिशिएट करना होगा। ठीक है, बेसिकली क्या है, शेयर मार्केट जिस तरीके से हम एक किराना स्टोर पे जाते हैं कोई बेसिक नीड्स की, अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को, चीज़ों को ख़रीदने के लिए, उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, शेयर मार्केट में भी इक्विटीज़ को बाय करने के लिए डे बाय डे आप इसके अंदर जा सकते हैं, और आपकी जो भी आप बाय करें सेल करें वो इसके अंदर आपको शो होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द मेन पर्पज़ ऑफ द स्टॉक मार्केट इज़ टू हेल्प you facilitate your transaction, so if you are a buyer of a share, the stock market helps you to meet the seller and vice versa। मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर आप कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेगा, जो शेयर मार्केट है, एक तरीके से जो शेयर मार्केट है वो क्या करेगा, आपके लिए सेलर ढूंढेगा। ठीक है, और अगर आप सेलर हैं तो आपके लिए बायर ढूंढेगा। तो ये क्या कर रहा है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, और बेसिकली देयर आर टू मेन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया द मेकअप द स्टॉक मार्केट्स। बेसिकली दो ही स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के अंदर जो कि मार्केट को ऑपरेट कर रहे हैं और चला रहे हैं। बेसिकली और भी एक्सचेंजेस अब बन चुके हैं, लेकिन मेजर दो ही एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी एंड एनएसई। ठीक है, बिसाइड्स दिस टू स्टॉक्स देयर आर मैनी अदर रीजनल स्टॉक्स एक्सचेंज लाइक बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज दैट आर मोर और लेस गेटिंग फेस आउट एंड डोंट रियली प्ले एनी मीनिंगफुल रोल एनी मोर। मतलब पहले क्या हुआ था कि स्टेट वाइज आपके, मतलब हर स्टेट में मेजरली, जैसे दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, मद्रास हो गया, बेंगलोर हो गया, मतलब हर स्टेट का अपना अपना एक एक्सचेंज था। ठीक है, बट अब इनका रोल धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है, और कहीं ना कहीं क्या हुआ है, एक दो मेजर एक्सचेंज बन गए। कौन से, एनएससी एंड बीएससी। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब हम बेसिकली ये तो हमने जान लिया एक्सचेंज भी होता है और मार्केट में हम आते किस लिए हैं, और भी पॉइंट्स है कुछ, जैसे कि हमारा फर्स्ट की पॉइंट्स है कि हम शेयर मार्केट में इसलिए आते हैं कि बाहर जैसे कि बैंक हमें इंटरेस्ट रेट दे रहा है 5% का, ठीक है, 6% का ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं, ये अगर हम अपना पैसा अपने बैंक में रखें, ठीक है, तो वो 5 से 6% हमें क्या देते हैं, इंटरेस्ट। और वही पैसा अगर हम कैश में रखें, थोड़ा बड़ा हो गया, इसे छोटा कर देता हूँ मैं। अगर वही पैसा हम क्या करें, कैश में रखें, तो वो क्या होगा, इन्फ्लेट होता रहेगा, यानी कि जितना हमें 5% का ब्याज बैंक से मिलना था वो नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपये थे तो आपके 5 रुपये कम हो जाए, यानी 5% कम, 5 रुपये कम हो जाएगा, तो आपके 95 ईयर एंड में सिर्फ 95 रुपीज़ ही आपके पास बचा है। तो इसको बीट करने के लिए, यानी कि इस 5%
जो इन्फ्लेशन रेट चलता है उसे हम बीट करने के लिए क्या करते हैं, हम इन्वेस्टिंग करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, ठीक है, ताकि हम इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकें। दूसरा पॉइंट होता है कि हम वेल्थ भी बनाना चाहते हैं। बेसिकली जो मेजर शेयर मार्केट में लोग आते हैं वो इन्फ्लेशन को देख के नहीं आते कि हमें, जो लोकल पीपल्स आते हैं कि हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। उनका मोटिव सीधा होता है, आएंगे चौका छक्का मारेंगे, सिर्फ क्रिएट वेल्थ करेंगे। जबकि क्या होता है, फिर वो लॉसेस करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद मार्केट से जंप करके, और फिर ये कहा जाता है कि शेयर मार्केट बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि आप लोग एक स्टडी के थ्रू नहीं आते प्रॉपर, और आप सोचते हैं जाते ही हम राजा महाराजा बन जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट था कि हम वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। बेसिकली वेल्थ कैसे क्रिएट होती है, कहीं पैसा लगाओगे तभी तो वेल्थ क्रिएट होगा, या तो ज़मीन जायदाद में लगाओ, या मार्केट में लगाओ, या और भी किसी तरीके से आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो उस तरीके से हमारी क्या होती है, वेल्थ बढ़ती है, ठीक है। जैसे कि अब हम वेल्थ, अब जैसे अपने बच्चों की शादी के लिए, एजुकेशन के लिए, हाउस के लिए, रिटायरमेंट हॉलिडे, इन सब चीज़ों के लिए हम क्या कहते हैं, वेल्थ को क्रिएट करते हैं। और थर्ड पॉइंट है कि जो फाइनेंशियल एस्पिरेशंस है, हमारी इच्छा है कि हमारे पास एक ऑडी कार हो, ठीक है, ऑडी हो, ठीक है, और एक अच्छा घर हो, ठीक है, और भी बहुत सी नीड्स हैं जो कि कभी ख़त्म होने को नहीं आती। हमारी ऐसी ऐसी इच्छाएं होती हैं कि हमारे पास सब चीज़ हो। तो वो सब चीज़ कैसे होंगी, जब आपके पास क्या होगा, पैसा होगा, फंड होगा। तो कहीं ना कहीं जब तक आपके पास फंड नहीं होगा तो ये सब चीज़ें तो परमात्मा आके कहेंगे नहीं कि लो बेटा जाओ ऐश करो। तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए भी लोग आते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाए और हम फिर ये सारी अपनी जो रेगुलर नीड्स हैं इन सबको पूरा कर लें, ठीक है। और अब पॉइंट आता है कि हम कहाँ पैसा लगाएं, ठीक है। हमने ये तो जान लिया कि भैया शेयर मार्केट में पैसा लगता है, ठीक है, बढ़ता है, ठीक है। बट उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जहाँ पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ लगाएं। अब देयर आर लॉट्स ऑफ एसेट्स क्लास, मतलब जिसमें रिस्क और रिटर्न बना रहता है, जैसे कि फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट हो गए, इक्विटी हो गया, इक्विटी यानी शेयर मार्केट हो गया, रियल इस्टेट हो गया, कमोडिटी हो गया, गोल्ड सिल्वर, ये सब। इन सब में से कहाँ पैसा लगाएं, ये सब डिपेंड करता है कि हमारा रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। अगर हम ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो हम इक्विटी के अंदर पैसा लगा सकते हैं, ठीक है, कमोडिटी ले सकते हैं, रियल इस्टेट में लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिक्स इनकम जैसे एफडी आ गया, इन सब में पैसा लगा सकते हैं। हम पढ़ते हैं वन बाय वन तो जानेंगे। देखिए फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट था कि हम फिक्स इनकम में लगा सकते हैं, ठीक है। फिक्स इनकम जैसे कि आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया, जो बैंक्स हमें ऑफ़र करते हैं 5 से 6%, 7% मैक्स टू मैक्स, 5 से 6 7 के बीच में ही रहता है ये, ठीक है। यहाँ पे हम अपना पैसा लगा सकते हैं। एक फ़िक्स इनकम है, यहाँ से आएगा, साल का अगर ₹1,00,000 फ़िक्स करा दियो, 5,000 4,000 रुपये आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर दूसरा पॉइंट है बॉन्ड इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, बॉन्ड्स इशू कर देती है, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और पैसा बना सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है बॉन्ड इशू बाय गवर्नमेंट रिलेटेड एजेंसी लाइक हुडको, एनएचआई, जितने भी हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या एनएचआई नेशनल हाईवे, ये सब क्या करते हैं, पैसा, मतलब अब सड़क बनानी है एनएचआई को तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं से पैसा मतलब लाएगा, पैसा जनता से लेता है बॉन्ड इशू करके, फिर उनको फिक्स रेट से एक 4% 7% 8% के हिसाब से प्रति साल उसको दिया जाता है। फिर कॉरपोरेट्स भी क्या करते हैं, बॉन्ड इशू करते हैं, ठीक है। जितने भी कॉरपोरेट्स कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जैसे कि एडलवाइज हो गया, ठीक है, और भी बहुत सी कंपनियां, एलआईसी हो गई, ठीक है, ये सब बॉन्ड इशू कर दिया कि इनको पैसे की ज़रूरत है, तो क्या करा, बॉन्ड इशू करके आप सबसे पैसा ले लिया और उस पर एक फ़िक्स रेट से आपको ब्याज प्रतिमाह नहीं होता, सालाना, उस पर आपको पे करते हैं। सेकंड पॉइंट है अब हमारा इक्विटी, कि इक्विटी भी एक इन्वेस्टमेंट का ही है बेसिकली। तो मेजर इन्वेस्टमेंट इक्विटी के अंदर ही होता है। कि अब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किसके थ्रू होगा, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, बीएससी एक एक्सचेंज है, एनएससी एक एक्सचेंज है, ठीक है। इन दो के थ्रू आप पैसा इसमें
लगा सकते हो दोनों के अंदर, ठीक है। उसके बाद है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में क्या होता है? रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व ट्रांजैक्टिंग बाइंग और सेलिंग कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल लैंड। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम? कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों तरीके की लैंड्स को हम बाय एंड सेल कर सकते हैं। टिपिकली एग्जाम्पल वुड इंक्लूड ट्रांजैक्टिंग इन साइड अपार्टमेंट, कमर्शियल बिल्डिंग। देयर आर टू इनकम सोर्स फ्रॉम रियल इस्टेट। अब जैसे कि एग्जांपल इसने बता दिया कि हमारे पास अपार्टमेंट है, उसे बाय सेल, कमर्शियल बिल्डिंग को बाय सेल। अब बेसिकली टू टाइप्स का रियल इस्टेट बिजनेस होता है। एक होता है रेंटल इनकम के लिए, एक होता है कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए हम करते हैं। रेंटल इनकम क्या हो गया? हमने क्या किया? फ्लैट्स बनाए और उसको क्या करा भैया, दे दिया बहुत सारे लोगों को, 10 20 500 लोगों को। उसके बाद जो उसमें इनकम आ रहा है वो हमने अपनी पॉकेट में रखा और जो टैक्स है वो टैक्स पे किया। दूसरा होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। हमारा मंथ बाय का कुछ नहीं, हमारे में पैसा चाहिए भैया, हमें एक बार लगाया 50 लाख रुपए की अराउंड, हमें लगभग 5 करोड़ 7 करोड़ रुपया मिल जाए, 10 11 गुना पैसा मिल जाए। इसी लालच में लोग लैंड में पैसा लगाते हैं, बेसिकली तो सच्चाई यही है, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, कहीं ना कहीं 2 से 3 गुना 7 से 8 साल में वो हो जाता है, कहीं ना कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता। तो इस वजह से हम इन सब में भी पैसा लगा सकते हैं। थर्ड था कि हमारा बुलियन मार्केट, यानी कि गोल्ड सिल्वर प्लेटिनियम ऐसी चीज़ें भी हम खरीद सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। बट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए हमें गोल्ड क्या होता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, सिल्वर भी, ठीक है। इसको कहाँ रखोगे, कैसे संभालोगे, इसलिए लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, इसको ना लेके फिज़िकल मतलब गोल्ड ना लेके क्या करते हैं, ईटीएफ ले लेते हैं जो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, ठीक है। उनसे क्या करते हैं, वो आपके कागज़ में पड़े भी रहते हैं। अब चाहे आप 2 लाख रुपए का लो चाहे 5 लाख का लो, ठीक है, वो आपके पेपर फॉर्म में आपके पास रखा रहेगा, आप उसका तब यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड सिल्वर आर कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज़, ठीक है जी। गोल्ड एंड सिल्वर ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड हैव एप्रिशिएटेड। बिल्कुल, जो सब चीज़ डेप्रिशिएट होती है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर का रेट क्या होता है, मतलब ईयर बाय ईयर क्या है, इंक्रीज़ होता रहता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उतना रेट तो वो एटलीस्ट गोल्ड देगा ही, सिल्वर भी एटलीस्ट उतना देगा ही। जैसे कि अभी लॉकडाउन लगा था तो गोल्ड और सिल्वर का जो रेट था, अराउंड गोल्ड का रेट 30,000 से 55-60 हज़ार तक चले गया एकदम ईजी, ठीक है। के का मतलब 1000 है, 30,000 और 55,000 अराउंड इसको भी क्रॉस कर दिया था, ठीक है। अब क्या है, देर आर सर्वल वेज टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, ज्वेलरी तो ले ही सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन जो मैंने बताया, आप ईटीएफ में ट्रेड कर सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। इसमें आप अपना क्या क्या है, गोल्ड या सिल्वर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए बेसिकली हमारे 4 मेन जिसके अंदर हम पैसा लगा सकते हैं। पहला क्या था हमारा, वन बाय वन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला था हमारा फिक्स डिपॉजिट, एफडी मैंने बता दिया, ठीक है। इक्विटी, रियल इस्टेट एंड कमोडिटी, ये मेन हमारे 4 इनकम जहाँ से हम अर्न कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये 4 पॉइंट थे, ठीक है जी। हमने जान लिया मार्केट क्या होता है, पैसा कहाँ लगाना है, और भी चीज़ें होती हैं जो हमें जाननी होती है, ठीक है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट्स और रेगुलेट देम, ठीक है, दोनों एक दूसरे की ज़रूरत होते हैं। जैसे पार्टिसिपेंट्स यानी कि हम, और रेगुलेट करते हैं जो हमको, यानी कि और किस तरीके से रेगुलेट करते हैं वो चीज़ हम जानेंगे। जैसे कि डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट, ये क्या होता है, जैसे कि आम इंसान उसी देश के जहाँ स्टॉक मार्केट चल रहा है, सपोज़ करिए ये हमने इंडिया समझा और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ के लोग यहाँ पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, पैसा लगा रहे हैं, तो ये क्या हो गए, डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स हो गए, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये क्या होता है, ट्रांजैक्शन करते हैं, बेसिकली इनको ही हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स। अभी आपको इतना ही समझिए, फिर इसको हम फर्दर आगे पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये, इसके अंदर हम इतना डिटेल नहीं जाएंगे, ठीक है। वन बाय वन डिटेल धीरे धीरे हम एक आगे बढ़ेंगे। एनआरआई एंड ओसीआई, ठीक है, देयर आर पीपल्स ऑफ इंडिया इंडियन ओरिजिन बट बेस आउटसाइड इंडिया, मतलब हैं तो भारत के ही लेकिन चले गए कनाडा, अमेरिका, लंदन, वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, एनआरआई कहलाएगा।
मतलब एनआरआई पार्टिसिपेंट्स, ऐसा आप कह सकते हैं। थर्ड है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। अब डोमेस्टिक यानी कि घरेलू संस्थान कौन कौन से हैं जो हमारे जो मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं। एक नंबर वन जो एग्जांपल है एलआईसी का है। एलआईसी एक कंपनी है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो क्या करता है, जीवन बीमा करता है और भी कई चीज़ें करता है। ये क्या है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है। अब जो लोग एलआईसी कराते हैं, ठीक है, उनका जो पैसा आता है ये अपनी जेब में थोड़ी ना रखते, जो रिस्क बियर करना है इन्हें, अगर किसी को एलआईसी क्लेम करनी है तो अपनी जेब से पैसा तो देंगी नहीं कंपनियां। ये करती हैं मार्केट के अंदर अपना पैसा लगाती हैं, वहाँ से जो ये पैसा निकालती हैं, उसी पैसे को घुमा के ये आम जनता को, जो भी अगर क्लेम करता है, जो भी होता है क्लेम के लिए, फिर उसको पैसा मिल जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा डोमेस्टिक एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, देखो जो हम इक्विटीज़ लेते हैं, ठीक है, इन और या इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं, मानो म्यूचुअल फंड ले लिया, इक्विटी ले ली, कोई बॉन्ड ले लिया, ये सब एसेट्स मैनेज कौन करता है, बड़ी बड़ी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनियां। ठीक है, जैसे कि टिपिकल पार्टिसिपेंट इन द कैटेगरी वुड बी द म्यूचुअल फंड्स कंपनी। जैसे मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड्स, एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, डीएसपी, ब्लैक रॉक, ठीक है, एचडीएफसी, एएमसी, ये कुछ कंपनियां हैं जो क्या कहलाती हैं, डोमेस्टिक एसेट्स मैनेजमेंट कंपनियां। ठीक है, ये भी क्या एक पार्टिसिपेंट्स होते हैं मार्केट के अंदर। और सबसे मेन पार्टिसिपेंट्स हो गए हमारे एफआईज। एफआईज कौन से होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि विदेशी जो हमारे बाहर से पैसा लगाते हैं भारत में, वो क्या कहलाते हैं, एफआईज। ठीक है, ये क्या ये कौन होते हैं, नॉन इंडियन कॉरपोरेट एंटिटीज़। ये भारत की कोई कंपनी नहीं होती, ये क्या होते हैं, एक बाहर की यानी कि फॉरेन की क्या होती है, मैनेजमेंट कंपनीज, हैज फंड या अदर इन्वेस्टर, वो क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं भारत के अंदर। तो ये क्या हो गए, मेनली ये 4 टाइप्स के पार्टिसिपेंट्स मार्केट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नंबर 1 था डोमेस्टिक, ठीक है, नंबर 2 एनआरआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये रिटेल था और ये इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना हो कि दोनों डोमेस्टिक ही है, ये पागल तो नहीं बना रहे। देखो वो रिटेल है, रिटेल यानी आम पब्लिक, इंस्टीट्यूशन यानी बड़ी बड़ी संस्थाएं। ठीक है, 4 पॉइंट डोमेस्टिक एसेट्स मैनेजमेंट कंपनियाँ, ठीक है, 5 पॉइंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, अब आगे हम जानते हैं रेगुलेटर कौन होता है। सब चीज़ें ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई, कहीं इतना बड़ा मार्केट है, इन सबको रेगुलेट कौन कर रहा है, जिस तरीके से हमारे घरों में क्या होता है, सारी मैनेजमेंट कौन देखता है, रेगुलेट कौन करता है, एक पूरे प्रोसेस को कौन रेगुलेट करता है, या तो मम्मी या पापा। ठीक है, ये एक तरीके से रेगुलेटर होता है, घर को चला रहे होते हैं। तो इस पूरी शेयर मार्केट को कौन कौन सी संस्थाएं जो रेगुलेट कर रही हैं, चला रही हैं, देखिए, नंबर 1 हो गई सेबी, द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बहुत बड़ी संस्था है जो कि शेयर मार्केट को पूरा रेगुलेट कर रही है, एकदम नियम कायदे हर चीज़ बनाती है। ठीक है, और ध्यान रखती है कि पार्टिसिपेंट्स का, कि कहीं किसी को किसी के साथ मिसकंडक्ट ना हो बेसिकली। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में, क्या करते हैं, द स्टॉक एक्सचेंज बीएससी एंड एनएससी कंडक्ट इस बिजनेस फेयरली। अब इसका मेन काम क्या है कि जो एन एक्सचेंज हमारे बीएससी और एनएससी, ये क्या करे, उसको जो बिजनेस है उसको अच्छे से चलाएं। ठीक है, सेबी क्या है, एक तरीके से आप समझिए कि ये फादर हैं, और एनएससी एंड बीएससी क्या हो गए, इसके चाइल्ड हो गए। तो ये कैसे चल रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं, बुरा चल रहे हैं, कैसे ध्यान रख रहे हैं, तो ये सब चीज़ों का ध्यान क्या करती है, सेबी रखती है। और पार्टिसिपेंट्स को अनफेयर प्रैक्टिस ना हो, वही चीज़ें जो मैंने बोल दी, ठीक है, वही चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे, ठीक है, कहीं उसके साथ कोई मतलब गलत चीज़ ना हो जाए, जैसे कि उसने कोई स्टॉक लिया और स्टॉक क्या हो रहा है, कंटिन्यू उसमें प्रोमोटर ही ऊपर नीचे घुमाए जा रहे हैं उसको। और मार्केट्स की डेवलपमेंट को भी ये क्या करे, ध्यान रखता है। ठीक है,
अब अगला हमारा जो टॉपिक है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स कौन होती हैं बेसिकली है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स यानी कि जो फाइनेंस यानी पैसा, बेसिकली इंटरमीडिएट्स यानी बिचौलिया कह सकते हैं कि पैसे के बीच का बिचौलिया कौन है, हमारे और एक्सचेंज तक पैसा कौन पहुंचा रहा है, और कौन हमें पैसा दे रहा है और कौन एक्सचेंज को पैसा दे रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें इंश्योर करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। देखिए, from the time you access the market, let's say to buy a stock till stock come and hit your demat account, may corporate entities are actively involved in making this work। जैसा कि हम कोई स्टॉक लिया, बाय किया हमने, तो वो क्या करता है, हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, अब उसको लाता कौन है, कॉरपोरेट एंटिटीज़ यानी कि CDSL और NSDL, ये दो मेजर एंटिटीज़ हैं जो कि हमारे जो डीमेट में शेयर्स को रखती हैं। ठीक है, दीज एंटिटीज़ प्ले देयर रोल क्विटली बिहाइंड द सीन। हमें दिखता तो है नहीं, एक तरीके से यही लिखा गया है कि हमें दिख ही नहीं रहा कि हमारा शेयर कौन हमारे डीमेट में रख रहा है, तो वो एंटिटीज़ होती हैं जो हमारे शेयर्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ऑलवेज कंप्लाई विद द रूल्स लेड आउट सेबी एंड इंश्योर एन एफर्टलेस एंड स्मूथ एक्सपीरियंस फॉर द ट्रांजेक्शन इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट में एकदम आराम से ट्रांजेक्शन हो जाए, ये सब भी इनका काम है। द एंटिटीज़ आर जनरली रेफर टू द फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। जैसे कि मैंने कहा, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो टुगेदर दीज फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स इंटरडिपेंड ऑन वन अनदर, क्रिएट्स इकोसिस्टम इन विच द फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट। द चैप्टर मतलब जो हम पढ़ेंगे विल हेल्प यू एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट दिस फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स आर एंड द सर्विस दे ऑफर। क्या करती हैं और क्या सर्विस देती हैं, तो हम पढ़ते हैं। नंबर 1 है अपना स्टॉक ब्रोकर। ब्रोकर क्या करता है, बेसिकली हमारा अकाउंट खोलता है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, और फिर आगे रेफ़र कर देता है डीमेट अकाउंट के लिए। ठीक है, ये दोनों अकाउंट ये खोलता है और हमारा जो भी हम फंड ऐड करते हैं, हमारे टर्मिनल प्रोवाइड कराता है। टर्मिनल में जो भी क्वेरी होती है हम इससे पूछ सकते हैं। हम डायरेक्ट एक्सचेंज के पास तो नहीं जाएंगे, NSE के पास कि जी मुझे ये नहीं समझ आ रहा, वो नहीं समझ आ रहा, तो उसके लिए क्या है, स्टॉक ब्रोकर होता है। ठीक है, आप इससे अपनी सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं। दूसरा है डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अब डिपॉजिटरी क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि एट प्रेजेंट ओनली 2 डिपॉजिटरीज आर ऑफर योर डीमेट अकाउंट। हमें ट्रेड जो करते हैं, शेयर हम लेते हैं, उसको रखने के लिए हमें एक डीमेट अकाउंट, मतलब एक जैसे कि हमें खाना रखने के लिए फ्रीज होता है, ठीक है, उसी तरीके से शेयर को रखने के लिए डीमेट अकाउंट है। ठीक है, ताकि हमारे शेयर, मतलब जैसे खाना हम फ्रिज में क्यों रखते हैं, बेसिकली ख़राब ना हो, इसी वजह से। पहले ये नहीं था, डीमेट मतलब एकदम पेपरलेस हो चुका है। पहले ये सब नहीं था, आप पेपर फॉर्म में आप अपने स्टॉक्स को रखते थे, कहीं पता लगा पेपर जल गया, कुछ हो गया, फिर उसको कैसे आप मतलब ढूंढेंगे, करेंगे। तो इन सब चीज़ों को देख रेख के लिए क्या किया गया, NSDL एंड CDSL हैंगे, जिसमें क्या है, ये डीमेट आपके खोल देते हैं और आपके जो शेयर्स होते हैं इन्हीं 2 डिपॉजिटरी के अंदर रखा जाता है। ठीक है, देयर इज़ वर्चुअल नो डिफरेंस बिटवीन द, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, एंड बोथ ऑफ देम ऑपरेट अंडर द सेबी रेगुलेशन। जैसे कि मैंने कहा, सेबी पिताजी हैं मार्केट की, ठीक है, वो हर चीज़ ध्यान रखती हैं, ठीक है, कि बाज़ार में क्या सही है क्या गलत है, सब उनके बिना कहे कुछ नहीं होता। जस्ट लाइक द वे यू कांट वॉक इन द एक्सचेंज ऑफिस टू ओपन द ट्रेडिंग अकाउंट, यू कांट वॉक into the depository to open a demat account. ठीक है, to open the demat account you need to listen with the DP participant. A DP helps you set up your demat account. ठीक है, बेसिकली क्या करेंगे हम, वही जो मैंने बताया कि आप डायरेक्ट एक्सचेंज के पास नहीं जा सकते कि मतलब कोई हमें प्रॉब्लम है, एक्सचेंज हमारा रिजोल्यूशन करो, एक्सचेंज नहीं करेगा, आपका जो ब्रोकर है वही आपका रिजोल्यूशन करेगा। अब क्या लिखा है इसमें, DP एक्ट एज अ एजेंट टू द डिपॉजिटरी। नीडलेस टू से इवन DP इज़ गवर्न बाय द रेगुलेशन लेड आउट बाय द सेबी। ठीक है, वही चीज़ें हैं जो कही गई कि DP खोल, मतलब DP यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या करेगा, आपका डीमेट अकाउंट खोलेगा, किसकी रेगुलेशन में, सेबी की।
ठीक है। और अब ये हमारा थर्ड पॉइंट आ गया। एक सेकंड ये रेज कर दूं। थर्ड पॉइंट आ गया कि बैंक्स क्या करते हैं। बैंक का बहुत मेजर रोल होता है इन सब में। जो हम पैसा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सब की इन्फॉर्मेशन कौन देगा? बैंक्स देगा। हम पैसा ऐड कर रहे हैं बैंक के थ्रू ही होगा, ठीक है। जो पैसा निकाल रहे हैं वो भी कहाँ होगा? बैंक के थ्रू। ये क्या है? हमारा बिचौलिए की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और अगर कुछ पैसा इसको मतलब हमने कोई लॉस किया है तो वो एक्सचेंज को तो देना पड़ेगा। हमने कोई चीज़ लॉस किया है, हम उसे बेच रहे हैं, तो वो पैसा एक्सचेंज के पास जाएगा, फिर जिसने उसको बेचा होगा उसके पास वो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा। इस तरीके से चलता है ये मैकेनिज़्म। और नंबर 4 पॉइंट है अपना NSCCL NICCL। ये क्या है? देखिए, NSCCL का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग और कॉरपोरेशन लिमिटेड। एंड ICCL का मीनिंग है, मतलब मीनिंग क्या, फुल फॉर्म है इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन। अब ये क्या है? दोनों सब्सिडरी है NSC एंड BSC की। क्या है? NSC एंड BSC की क्या है? सब्सिडरी हैं, ठीक है। ये दोनों संस्थाएं, ठीक है। अब ये क्या करती हैं? इनका काम है जितने भी हम सौदे मतलब बाइंग सेलिंग कर रहे हैं उसका क्लियर करना। कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी ना हो जाए कि किसी ने बाय किया तो सेल भी तो किया होगा किसने, तो उसको मैच करने का काम क्या है? इन दो संस्थाओं का है, ठीक है। द जॉब ऑफ द क्लियरिंग कॉरपोरेशन इज़ टू इंश्योर गारंटेड सेटलमेंट ऑफ योर ट्रेड। मतलब जो भी हम ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, बाय किया हमने, सेल किया हमने, उसको फुल्ली क्या कर देती है? इंश्योर कि हमने हाँ एक्चुअल में ये सारी चीज़ें की हैं, ठीक है। तो ये दो कॉरपोरेशन है जो कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो थैंक्स गाइस, ये वीडियो यहीं तक। और ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ठीक है। आई थिंक आपने बहुत सी नई चीज़ें सीखी होंगी, जैसे ICCL और भी जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, और भी कोई कई की पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो पसंद ही आया होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी क्वेरी है मार्केट से रिलेटेड ज़रूर पूछें, ठीक है। बेझिझक पूछें, लिख दें वहाँ पे, मैं ज़रूर से ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और कम से कम इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस सीरीज़ को बहुत आगे तक एक एडवांस लेवल तक लेके जाना चाहता हूँ, जहाँ पे आप एक बेसिक टू एडवांस अपने आप को फील करें कि हमें हाँ मार्केट में एक्चुअल हमें आता है कुछ, हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स गाइस। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको डेली कोई भी हम वीडियो डालें तो आप तक पहुंच सकें, ठीक है गाइस। तो थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे।